जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सिद्ध कुंजिका पाठ का रहस्य और ज्ञान की चर्चा करूंगा, जो सिद्ध कुंजिका पाठ का गुप्त रहस्य है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो में बता चुका हूं कि 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रा चालू है और कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त एवं समय क्या होगी। यदि नहीं सुने होंगे तो चैनल पर जाकर अवश्य सुन लीजिएगा। भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वे केवल सिद्ध कुंजिका पाठ में पूरी पाठ या यूं कह लीजिए कि संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की शक्ति समाहित है। केवल एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ करने से आपको संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ का फल मिल जाता है। आज के इस प्रसंग में आज उसी रहस्य और ज्ञान पर चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वालों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण एवं नए श्रोतागण चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि पहले मैं बोल चुका हूं कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में सबसे पावरफुल पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ होती है और इसको कर लेने से संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की फल की प्राप्ति होती है। मात्र 12 श्लोकों की एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ इतने बड़े फलदायी कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्या है इसकी गूढ़ रहस्य। यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ कर लेने से संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की फल की प्राप्ति हो जाती है तो फिर इतने व्यक्ति क्यों कर रहे हैं संपूर्ण या संपुट पाठ। इसी तरह के चयन प्रश्न आपके हमारे मन में उठने लगते हैं, उठना भी चाहिए। यदि ये सब हमारे आपके मन में उठ रहा है तो मन सच की खोज कर रहा है। अच्छी बात है, जब तक मन और चित्त शांत नहीं होता है, अस्थिर नहीं होता है, तब तक हम कोई काम कर भी नहीं सकते। यदि जबरन करेंगे भी तो वह सही से कर नहीं पाएंगे और वह फलित भी नहीं होगा। इसलिए मन और चित्त को तो मनाना ही पड़ेगा। भाइयों, आप सभी इस बात को तो जानते ही होंगे कि हमको आपको 2 ही आँख हैं, पर एक तीसरी आँख है जो सर्वशक्तिमान है और हम जो कर रहे हैं वो तीसरी आँख देख रहा है। इसलिए पूजा पाठ जब भी करें मन चित्त शांत करके श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ करने से प्राप्त होता है। तो भाइयों, ये पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अपने आप सिद्ध पाठ है और भगवान शिव द्वारा वाचित है, जिसके कारण ये अति शक्तिशाली पाठ है। इसको आपको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अपने आप में सिद्ध है, यही इसका गूढ़ रहस्य है। इस पर उतनी ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक यह बात है कि लोग संपूर्ण या संपूर्ण पाठ क्यों करते हैं, तो इस बात को जानना जरूरी है कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ बिना संपूर्ण या संपुट के माँ दुर्गा के एक एक रहस्य, एक एक ज्ञान, एक एक शक्ति की पूजा नहीं हो सकती। जितनी देर माँ दुर्गा की घर में पूजा पाठ होती है या पाठ कर रहे होते हैं, उतनी देर आप गौर कीजिएगा कि आपके घर में एक शक्ति समाहित होती है,
सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ वैसे व्यक्ति के लिए है जिसको समय नहीं बच पाता है, काफ़ी मजबूर है, वृद्ध है और जो शरीर से हीन है और पाठ करने की कचक रह जाती है। वैसे व्यक्ति यदि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ करते हैं तो उसे ही फलित होता है और अति फलित होता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। उस तीसरी आँख से हम और आप कभी बच नहीं सकते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वोत्तम हैं, इसलिए बिना छल कपट प्रपंच के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कालनेमी भक्ति कभी ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि कालनेमी भी राम राम का भजन करके श्री हनुमान जी को रोकना चाहा, पर उसका हर्ष क्या हुआ। इसलिए भाइयों, इस नवरात्रा में कालनेमी भक्ति त्याग कर नेम भक्ति करें और नेक बने, जिससे कि इस नवरात्रा माँ दुर्गा खुश होकर आपके घर नई खुशियाँ प्रदान करे, आपके घर परिवार में एक खुशी का माहौल बने और बुराई शक्ति का नाश करे और अच्छाई शक्ति से ज़िंदगी की शुरुआत हो। भाइयों, यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे माँ दुर्गा की आशीर्वाद सदा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। माँ दुर्गा करे सभी शून्य